ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 17। और आखिरकार यहाँ हमारे बिलाल अब्दुल्ला कुछ रियलिस्टिक हो गए, कुछ समझदार हो गए, वो इश्क से बाहर आ गए। क्या कमाल स्टोरी है, आउटस्टैंडिंग टर्न लिया है स्टोरी ने। चलें बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 17 का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला घर में अकेला मौजूद है, सोच रहा है, रात का टाइम है और इस बार वो सदफ के बारे में नहीं सोच रहा बल्कि इस बार वो हमशा की बातें सोच रहा है। ऑफिस में हमशा ने उसे कहा था, लास्ट एपिसोड में हमने देखा, वो कह रही थी कि उसके बारे में क्यों तड़पते रहते हैं, क्यों सोचते रहते हैं। उसको सोचिए ना जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जो आपको आपकी मोहब्बत को देखकर तड़प जाती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ हमशा की कॉल आती है और हमशा उससे पूछती है कि मेरी बातों के बारे में क्या सोचा, जो मोहब्बत की बातें ऑफिस में हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला उसकी बातों में चूँकि आ चुका है, उसकी चाल एक बार फिर काम कर रही है, तो उसे कहता है कि ठीक है आप आ जाओ, डिनर पे बात करते हैं। तो जैसे ही वो उधर उसकी तरफ आ जाती है खाने पे, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सदफ तैयार हो रही है क्योंकि उसके आज रिश्ते के लिए आना है अमार ने, और अमार अभी तक नहीं पहुंचा। अमार का वेट हो रहा है, घर में खाना तैयार हो रहा है, रिश्ते की बातें हो रही हैं। सदफ शीशे के सामने खड़े बनाव सिंगार कर रही है और मामला बिल्कुल हैप्पी जा रहे हैं। उसे लगता है कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा क्योंकि अमार उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो भूल चुकी है कि उसने उसको डांटा भी है। बात बात पे डरता है उससे, लिहाजा जब उसने कहा था अपने रिश्तेदार को साथ लेकर आना तो उसके पास तो कोई है नहीं, लिहाजा वो पार्टी में चला गया और उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया जिससे सदफ को नफरत है। वो भी शराब पीने लगा, वहाँ उसको देखते हैं कि स्मोकिंग कर रहा है। और देखें हमशा जब वहाँ से फ्री होती है तो डायरेक्टली हम उसको देखते हैं कि पार्टी में भी पहुँच गई। इतना चालाक करैक्टर, वो पता नहीं कोई चुड़ैल का रोल करदार अदा कर रही है। उसको हर जगह का पता है कि क्या हो रहा है, हर बंदे के जहन को पढ़ रही है कि वो क्या करने जा रहा है और बीचों बीच को नए रास्ते निकाल लेती है। डायरेक्टली हम उसको देखते हैं वहाँ पहुँचती है और जल्दी जल्दी उसकी कोशिश है कि अमार वहाँ पहुँच जाए, किसी न किसी तरह अमार वहाँ पहुँच जाए। और देखते हैं हम इधर कॉल्स पे कॉल्स कर रही है सदफ, लेकिन अमार उठा नहीं रहा और अमार का मोबाइल उसके पास नहीं है क्योंकि वो होश में नहीं है। और इतना ज़्यादा वहाँ पे म्यूज़िक है, रश है, लोगों की बातें हैं और अमार को फ़ोन का पता ही नहीं चलता। वहाँ जल्दी से पहुँचते उसे बताती है कि आपको जाना चाहिए, रात के 12 बजे का वक्त है यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सदफ का भाई बार बार यही कह रहा है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप उससे शादी ना करो, अमार से आप शादी ना करो। और फिर हम देखते हैं कि बहुत गुस्सा दिखा रही है सदफ और आखिरकार दीवाने अमार साहब पहुँच जाते हैं उनके घर में और रात के 1 बजे का वक्त है। दरवाजे पे बेल होती है, सदफ जैसे खोलने जाती है उसे पता चलता है कि वहाँ तो अमार साहब हैं। फ़ौरन से दोबारा कुंडा लगा देती है और कहती है कि जनाब आप वापस चले जाएं, हम इस मौजू पे फिर बात करेंगे, ऑफिस में बात करेंगे, और उससे बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सुबह का वक्त होता है और दोबारा ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उसको कॉल करता है, लेकिन फिर वो अंडर प्रेशर रहता है। अब देखिए रिश्ता करने जा रहे हैं, आप रिश्ता करने जा रहे हैं तो एक सोसाइटी में ये पहलू है कि बीवियाँ इज़्ज़त करती हैं, लेकिन वो तो अभी बीवी बनने से पहले ही वो सर पे चढ़ी हुई है, तो फिर क्या करेगी। तो मतलब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर हम देखते हैं कि जब वो उसके पास आके रीज़न बताने की कोशिश करता है मैं लेट क्यों हुआ, तो फिर वाज़ह कर देती है कि अब इसके ऊपर बात नहीं होगी, ऑफिस टाइम है, हम बाद में बात करेंगे। और फिर भी मेरे इसी ज़िद पे हूँ कि अगर आप रिश्ते के लिए आएँ तो किसी को साथ लेकर आएँ, जो कि हमारे के पास नहीं है। वैसे ये कॉमनली होता नहीं है कि किसी का कोई कुछ भी ना हो, कोई ना कोई तो आखिर किसी से तो सुलह होती है, लेकिन चूँकि ये स्टोरी बनानी थी लिहाजा अमार का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो अमार अभी किसी को ला नहीं सकता। और इस बात का एक बार फिर वहाँ हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला के दफ्तर में जब हमशा जाती है तो उसे पूछता है कि क्या हमारी ट्रेडिशन ख़त्म हो गई है, रिश्ते की बात है तो मिठाइयाँ आती हैं लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हमशा उसे बता देती है कि ना रिश्ता हुआ ना मिठाई आई, क्योंकि उसको घर से यानी दरवाजे से वापस आना पड़ा, वो लेट हो गया था। और फिर वो बता देती है कि मामलात कुछ रिश्तेदारी के हैं कि रिश्तेदार नहीं साथ आए तो लिहाजा रिश्ता नहीं हुआ। और इस पर बिलाल अब्दुल्ला खामोश हो जाता है, कुछ सोचता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाता है। फूल उसके हाथ में है, मिठाइयाँ उसके हाथ में हैं और वो सदफ के घर पहुँच जाता है। और आई होप कि आने वाले एपिसोड के अंदर हम देख रहे हैं कि उसकी शादी सदफ से हो जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देगा। चलें आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताइए। अभी तक सदफ का जो रिएक्शन है उसको देखकर बहुत हैरानी का है, क्योंकि सदफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। सदफ को तो अमार की सोचें हैं और सदफ ने इस एपिसोड में ये भी कह दिया था कि शादी तो वो उसी से ही करेगी, लेकिन अभी तक जब वो अपने रिश्तेदार को साथ लेकर तभी करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। उसकी वालदा बार बार उससे पूछ रही है
क्या तुम्हारा शादी करने का मूड उससे है? तो यही बात करती है, हाँ शादी तो मैं अमार से करूँगी। मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ एक मामला और आ चुका है ना। मामला है कि यहाँ बिलाल अब्दुल्ला की नफ़रत ने उसे फोर्स कर दिया कि उससे शादी करे। यहाँ हमशा की बातों ने उसे फोर्स कर दिया कि वो अमार से शादी करे। अदरवाइज़ मामला ऐसा नहीं था। यहाँ वो अमार को तो बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, बल्कि शुरू के एपिसोड में देखें तो थोड़ा डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है और उससे किनारा कश है, दूरी इख्तियार करती है। लेकिन वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अब सिर्फ वो बिलाल अब्दुल्ला की ज़िद की वजह से उससे शादी करना चाहती है। मोहब्बत शायद अब भी नहीं है। और ये अजीब सा करैक्टर बनाया है यहाँ पे। वो पल माशा पल तोला अजीब सी सिचुएशन में रहती है। चलें, जो भी है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।